अस्सलाम वालेकुम जी। सब्र के बारे में आपने बहुत सारे वाक़ये सुने होंगे कि अगर इंसान सब्र करे या मतलब तरीके से किसी मामले में भी चले तो वो बहुत ज़्यादा कामयाब होता है। एक दफ़ा होता यूँ है कि 2 मतलब लोग होते हैं, वो इकट्ठे सफ़र कर रहे होते हैं। एक बुज़ुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं और एक बिल्कुल नौजवान होता है। वो दोनों इकट्ठा सफ़र कर रहे होते हैं और वो उन्होंने मतलब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना होता है। तो जब वो अपने मतलब मतलूबा मुल्क में डेज़िग्नेशन पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ कुछ मतलब ठहरने के बाद उनको पकड़ लिया जाता है जासूसी के इल्ज़ाम में। वहाँ का जो हाकिम होता है, उसे ये लगता है कि ये दोनों जासूस हैं, तो उन दोनों को पकड़ कर कैद करवा देता है। उस बुज़ुर्ग को भी कैद करवा देता है जो थोड़े उम्र रसीदा होते हैं, और वो जो नौजवान होता है, उसको भी कैद करवा देता है। जो नौजवान होता है वो सीख अच्छा खासा हट्टा-कट्टा होता है, लेकिन जो बुज़ुर्ग होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। दोनों कैद हो जाते हैं। 3 से 4 दिन गुज़रने के बाद उनको वो कैद ही रखते हैं, और जब जिस कैद खाने में उन्हें कैद करते हैं, वहाँ वो बजाय इसके कि दरवाज़ा बंद करें, वो उसके आगे एक दीवार बनवा देते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि ये दोनों जासूस थे हमारे मुल्क में, इसलिए ये इधर ही अंदर ही मर जाएँगे, इसलिए उस कैद खाने के आगे दीवार बनवा देते हैं ताकि ये अंदर ही दम घुटने से और भूख प्यास से दोनों मर जाएँगे। लेकिन 3 से 4 दिन गुज़रने के बाद जो हाकिम होते हैं उनको ये पता चलता है कि ये दोनों बेगुनाह थे और हमने गलती से इन्हें कैद कर दिया। तो वो फ़ौरन हुक्म देता है कि ये दीवार तोड़ी जाए, इन दोनों को निकाला जाए। उनके हुक्म की तामील होती है और दीवार तोड़ दी जाती है, लेकिन जैसे ही दीवार तोड़ी जाती है तो क्या देखते हैं कि जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, वो ज़िंदा होते हैं, लेकिन जो नौजवान होता है, हट्टा-कट्टा जवान, वो मर चुका होता है। तो जो बादशाह होता है, वो एक हकीम को बुलवाता है और वो कहता है कि मैं बहुत हैरान हुआ हूँ कि जो नौजवान था वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद और हट्टा-कट्टा था, वो मर गया है। लेकिन ये जो बुज़ुर्ग हैं, इनकी सेहत भी पूरी-सूरी थी, इतनी अच्छी सेहत नहीं थी, कमज़ोर भी थे, दुबले-पतले हैं। लेकिन ये बिल्कुल ठीक हैं। हालाँकि मरना बुज़ुर्ग को चाहिए था, प्यास से, भूख से या इस कैद से, लेकिन मर वो नौजवान गया, मुझे ये समझ नहीं आई। तो तुम मुझे बताओ ये मामला क्या है? तो वो हकीम थोड़ा बहुत मुआयना करता है, उसके बाद बादशाह को बताता है कि ये जो नौजवान था, जो हट्टा-कट्टा था, इसको बहुत ज़्यादा खाने की आदत थी। ये मतलब खाना बहुत ज़्यादा खाया करता था। तो जब इसको खाना नहीं मिला, तो उस खाना ना मिलने की वजह से भूख से और प्यास से इसकी मौत हो गई। लेकिन ये जो बुज़ुर्ग हैं, ये बहुत एतदाल पसंद थे, बहुत थोड़ा, और जितनी इन्हें भूख होती थी उससे भी कम खाना खाया करते थे। मतलब एक तरीके से चलते थे, तो इस वजह से ये बआसानी भूख और प्यास बर्दाश्त कर गए और ये ज़िंदा रह गए। अगर देखा जाए तो हमारे दीन में भी और सुन्नत भी यही है कि खाना उतना खाएं जितनी आपको भूख हो, बल्कि उससे भी थोड़ा कम खाएं, यानी भूख छोड़ कर खाना खाएं, यानी भूख थोड़ी हो और आप खाना खाना छोड़ दें, तो वही इंसान कामयाब होता है। तो ये मिसाल भी हमारे सामने है कि एक नौजवान जो खाने का बहुत ज़्यादा आदी था, उसकी डेथ हो जाती है, और जो बुज़ुर्ग होते हैं, हालांकि वो बूढ़े होते हैं लेकिन वो बच जाते हैं। सिर्फ वजह यही होती है कि वो खाना कम खाते हैं और उनको उस चीज़ की आदत होती है। तो आप भी अपने रोज़मर्रा की रूटीन में बिला वजह खाने की आदत को तर्क करें। खाना उसी वक्त खाएं जब आपको भूख लगे, ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। बहुत शुक्रिया।